वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 17 दिसंबर 2020 और 17 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी राजस्थान लेवल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में राज्य के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है? तो किस जिले में दे दी गई है? अलवर, बीकानेर, जैसलमेर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राज्य के अलवर जिले में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की मंजूरी दे दी गई है। अलवर के भिवाड़ी स्थान पर यह हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अब बात आती है अलवर की, तो ये मैप में देखिए आप, अलवर जिला। स्थापना की बात करें तो 1770 ईस्वी में राव राजा प्रताप सिंह के द्वारा अलवर की स्थापना की गई थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 8,380 वर्ग किलोमीटर अलवर का क्षेत्रफल है। संभाग की हम बात करें तो जयपुर संभाग में अलवर जिला आता है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। यहाँ सुबंकर की बात करें तो सांबर अलवर का सुबंकर है और यहाँ पर मिट्टी हम देखें तो जलोढ़ मिट्टी अलवर में पाई जाती है। प्राचीन उपनाम की बात करें तो मेवात प्रदेश के नाम से भी अलवर को जाना जाता था। आधुनिक उपनामों की हम बात करें तो राजस्थान का सिंहद्वार भी अलवर को कहा जाता है और पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी अलवर को कहा जाता है। अलवर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 895 अलवर का लिंगानुपात है और साक्षरता में राज्य में 5वां स्थान है अलवर का, साक्षरता में 70.7% के साथ। अब 5वां स्थान अलवर का है साक्षरता में, तो पहला स्थान किसका है? पहला स्थान है कोटा का, दूसरा स्थान आता है साक्षरता में जयपुर का और तीसरा स्थान आता है झुंझुनू जिले का, चौथा स्थान आता है सीकर का और 5वां स्थान है अलवर जिले का। तो इस क्रम वाइज आप साक्षरता भी ध्यान रख सकते हो। नदियों की बात करें तो यहाँ पर साबी नदी, रूपारेल नदी, सोता नदी, चूहड़ नदी और सिंध नदी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर कोई भी 12मासी नदियाँ नहीं बहती है। झीलों में बात करें तो सिलीसेट झील अलवर में ही पाई जाती है। मंगलासर बांध भी अलवर में ही स्थित है और तिजारा बांध की बात करें तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो तिजारा बांध अलवर जिले में ही स्थित है। हंस सरोवर भी अलवर में ही स्थित है और जय सागर भी अलवर में ही स्थित है। जल परियोजना की बात करें तो मंगलासर बांध जल परियोजना अलवर में ही पाई जाती है। तिजारा बांध परियोजना भी अलवर में ही है और देवती बांध परियोजना भी अलवर में ही स्थित है। पेनोरमे की हम बात करें तो वीर हसन का पेनोरमा अलवर में ही स्थित है और कृष्ण भगत का भी पेनोरमा अलवर में ही स्थित है। प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो मुंशी रानी की छतरी, जो एग्जाम में बहुत बार पूछी भी गई है, तो मुंशी रानी की छतरी अलवर में ही स्थित है। होप सर्किल भी अलवर में ही स्थित है और सिलोसेट झील भी अलवर में ही स्थित है। बाला किला जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, यह भी अलवर में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलवर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चंस और है जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान का प्रथम जापानी पार्क भी अलवर में ही बनाया गया है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलवर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय ने पहली बार अब तक की सभी डिग्रियां नेशनल एकेडमी डिपॉजिटर पर अपलोड कर दी है? तो किस विश्वविद्यालय ने कर दी है? कोटा विश्वविद्यालय, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, जयपुर विश्वविद्यालय जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने कर दिया है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी और इसने ही अपनी सभी डिग्रियां एकेडमी डिपॉजिटर पर अपलोड कर दी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार ने अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को बंद कर दिया है। यह योजना शुरू कब हुई थी? तो हाल ही में अन्नपूर्णा दुग्ध योजना को बंद किया गया है, तो ये शुरू कब हुई थी? ये क्वेश्चंस बहुत बार आया हुआ भी है। तो 2 जुलाई 2018, 4 जुलाई 2019, 5 जुलाई 2020 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 जुलाई 2018 को अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत की गई थी। अन्नपूर्णा दुग्ध योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, उस टाइम मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे, वर्तमान में है अशोक गहलोत, ने राज्य स्तरीय समारोह में राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय दहिमी कला जयपुर से इसकी शुरुआत की थी। इसमें कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाता था। इस योजना की शुरुआत 2 जुलाई 2018 को की गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन किस रूट पर किया गया? तो किस रूट पर किया गया? जयपुर से कोलकाता,
जयपुर से प्रयागराज, जयपुर से हरिद्वार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर से प्रयागराज के बीच में पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन का संचालन किया गया। इसे डीआरएम मंजूमा जैन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। जयपुर से संचालित होने वाली यह पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन बन गई है और यह ट्रेन दौसा, बांदीकुई, मथुरा, आगरा होते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद तक जाएगी। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली यह पहली ट्रेन इलेक्ट्रिक ट्रेन होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस जिले को जिला न्यायालय बनाने की मंजूरी दी गई है? तो किस जिले को जिला न्यायालय बनाने की मंजूरी दी गई है? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जयपुर जिले को जिला न्यायालय बनाने की योजना को मंजूरी दे दी गई है। अब बात आती है जयपुर की, तो ये मैप में देखें आप, जयपुर की स्थापना की हम बात करें तो 18 नवंबर 1727 को कछवा वंश के शासक सोय राजा ने जयपुर की स्थापना की थी। क्षेत्रफल की हम बात करें तो 11,143 वर्ग किलोमीटर जयपुर का क्षेत्रफल है और शुभंकर है चिंतल। संभाग की हम बात करें तो अभी हमने संभाग के बारे में जाना था, तो संभाग जयपुर संभाग में आता है और इस संभाग में 5 जिले आते हैं। वह 5 जिले कौन कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, झुंझुनू और सीकर। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा संभाग है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसमें 5 जिले आते हैं। तो जयपुर है वो जिसमें 5 जिले आते हैं। यहाँ की मिट्टी की हम बात करें जयपुर की तो कछारी मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जयपुर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला जिला भी जयपुर ही है। प्राचीन उपनाम की हम बात करें तो ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है जयपुर। गुलाबी नगरी के नाम से आधुनिक उपनाम है, गुलाबी नगरी के नाम से भी जयपुर को जाना जाता है। वैभव का द्वीप भी जयपुर को कहा जाता है और पूर्व का पेरिस भी जयपुर को कहा जाता है। जॉलीवुड नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। राजस्थान की रतन और पन्ना नगरी के नाम से भी प्रसिद्ध है जयपुर जिला। और राजस्थान की हेरिटेज सिटी, जिसे यूनेस्को ने जुलाई 2019 में वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में भी शामिल किया था। अब यहाँ की नदियों की बात की जाए तो यहाँ पर बाणगंगा नदी, साबी नदी, बांडी, ढूंढ, डाई और मासी नदियाँ यहाँ पर बहती है। बाणगंगा नदी जहाँ जयपुर में बेराट की पहाड़ियों से निकलती है। जयपुर में प्रसिद्ध स्थलों की हम बात करें तो गोविंद देव जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है, अल्बर्ट हॉल भी जयपुर में ही स्थित है और हवा महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है। कनक वृंदावन भी जयपुर में ही स्थित है और तीर्थ राजा गलता जी का मंदिर भी जयपुर में ही स्थित है। प्रसिद्ध आमेर महल भी जयपुर शहर में ही स्थित है और जयपुर की चित्रशैली विश्व में प्रसिद्ध है। लिंगानुपात की हम बात करें तो 910 लिंगानुपात है जयपुर का। और साक्षरता में तो हमने अभी पढ़ा था कि साक्षरता में जयपुर का स्थान है दूसरा, पहला स्थान कोटा का, दूसरा जयपुर का 75.5% के साथ। विश्व की सबसे बड़ी फिल्म लाइब्रेरी भी हाल ही में जयपुर में बनने जा रही है और गिर गायों के लिए सैंड व मिल्क पार्लर का उद्घाटन भी जयपुर में किया जा रहा है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर अल्ट्रावायलेट रेंज की मशीनें भी स्थापित की जा रही है और खादी प्लाजा की स्थापना भी जयपुर में की जा रही है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जयपुर से रिलेटेड जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के जयपुर जिले में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए कितने चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे? 70, 75, 80 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 75 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। राजधानी में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए 75 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके तहत 1 घंटे में इलेक्ट्रॉनिक कार को चार्ज किया जा सकेगा। इनमें राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड की ओर से 54 और शेष चार्जिंग स्टेशन एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से लगाए जाएंगे। तो 75 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन हाल ही में बनाए जा रहे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान में सभी जिला आयुर्वेदिक अस्पतालों में पोस्ट कोविड केंद्र खोले जाने की घोषणा किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा की गई घोषणा? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा के द्वारा। ये हैं चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा। राजस्थान के सभी जिला आयुर्वेद चिकित्सालयों में पोस्ट कोविड सेंटर खोले जाएंगे। इनमें होम्योपैथिक, आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा पद्धति के जरिए कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव आए मरीजों का इलाज किया जाएगा। प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने विभागीय सलाहकार समिति की बैठक में यह
घोषणा की थी? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान सरकार बजरी की कमी को दूर करने के लिए कौन सी नई पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? तो कौन सी नई पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की है? मैन्युफैक्चरिंग सेंड पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मैन्युफैक्चर सेंड पॉलिसी की तैयार करने की घोषणा की है। प्रमोद जैन भैया ने कहा है कि यह प्रमोद जैन भैया कि बजरी की कमी को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने एम सेंड नीति बनाई है जिसमें लोगों को राहत मिल सकेगी। एम सेंड मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेंड पॉलिसी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य में राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में पहली बार दुर्लभ प्रजाति के किस कछुए का घोंसला मिला है? तो किस कछुए का घोंसला मिला है? मनोरिया इम्प्रेसा, चित्रा इंडिका, पंगुसुरा टेक्ट्रा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चित्रा इंडिका कछुए, दुर्लभ कछुए की प्रजाति का घोंसला हाल ही में पाया गया है। राजस्थान की सीमा में दुर्लभ प्रजाति के कछुए चित्रा इंडिका का घोंसला मिला है। वहीं उसमें कछुओं के 114 बच्चे भी मिले हैं जिन्हें सुरक्षित चंबल में छोड़ा गया है। तो उन्हें सुरक्षित चंबल नदी में छोड़ दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान के किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस जिम्नास्टिक खिलाड़ी को किया गया है? अभिलेख पारासर, योगेंद्र सिंह या अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिलेख पारासर को। ये हैं अभिलेख पारासर जो जिम्नास्टिक खिलाड़ी हैं और इनको प्रदेश का सर्वोच्च पुरस्कार महाराणा प्रताप पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में राजस्थान ऊर्जा संरक्षण 2020 किसके द्वारा दिया गया? तो राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2020 ऊर्जा मंत्री बी.डी. कल्ला के द्वारा दिया गया। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान सतत विकास सूचकांक में शीर्ष स्थान पर आया है? तो कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर आया है? जयपुर, झुंझुनू, सीकर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।